नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे एक महान पर्व की जिसका नाम है नाग पंचमी, जो विशेष रूप से एक त्यौहार है जिस दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नाग पंचमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात सन 2017 में ये पर्व 27 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी भी नाग होते हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग व्रत अर्थात नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। यदि दूसरे दिन पंचमी तिथि 3 मुहूर्त से कम पड़े तो पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो तो पहले ही दिन यह व्रत करने का विधान माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि पहले दिन पंचमी तिथि 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक रहने वाली पंचमी में भी यह व्रत किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है नाग पंचमी व्रत की पूजन विधि। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं, जिनके नाम हैं अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख। इन नामक 8 नागों की पूजा नाग पंचमी के दिन की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के लिए नागचित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित की जाती है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती विशेष रूप से की जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर उसके द्वारा प्राप्त सर्प की भी पूजा की जा सकती है। और अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि परंपरा के अनुसार अनेक प्रदेशों में चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भी नाग पंचमी मनाने का प्रावधान है। लोकाचार या देश भेदभाव यह पर्व कृष्ण पक्ष में भी मनाया जाता है। नाग पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं व विशेष मान्यताएं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पत्नियों से क्रमशः देवता, दानव, दैत्य तथा सर्पों की उत्पत्ति हुई। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कद्रु। उन्हीं के द्वारा सर्पों की उत्पत्ति हुई। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से ही संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है। परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं जिनकी दाढ़ों में विष होता है जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र प्रजाति के माने जाते हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य तथा पद्म और कर्कोटक को शूद्र बताया गया है। पौराणिक कथानुसार जन्मेजय जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नागवंश के विनाश हेतु एक महाविनाशकारी नाग यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जगतकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की मान्यता आगे बढ़कर प्रचलित हुई। आइए जानते हैं क्या है नाग पंचमी का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। वैसे भी श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है और उन्होंने नागों को विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त विशेष प्रकार के पैसे अथवा उपहार प्रदान किए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। विशेष रूप से हम क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से नाग पंचमी का ऐसा दिन है जिस दिन
जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न हो वो इसकी पूजा कराकर काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही इस दिन विशेष रूप से शिव जी का रुद्राभिषेक करने के बाद नाग पूजा करना भी अत्यंत अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त नव नाग स्तोत्र का जाप करना भी इस दिन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हम आशा करते हैं कि ये नागपंचमी का त्यौहार आप सभी के लिए सुख संपत्ति और वैभव लेकर आए। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।